Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is negative acceleration versus retardation. तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है। तो कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इंशाल्लाह जब ये वीडियो आप देखेंगे तो इसके बाद आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में। तो अब इसमें मिसकंसेप्शन क्या है या लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। तो अगर जब लेट सपोज हमारे पास एक कार है जो स्पीड अप हो रहा है, जिसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है, तो हम यही कहते हैं, हम यही समझते हैं कि जब हमारे पास किसी बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज अप हो रहा हो तो हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर वही बॉडी का डायरेक्शन स्पीड स्लो हो रहा हो, यानी अगर वो बॉडी आहिस्ता हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव। जिस तरह वो कार अगर ब्रेक अप्लाई करता है तो उसका स्पीड डिक्रीज होता है, तो हम यही कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यानी हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को मैग्नीट्यूड से कंपेयर करते हैं। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा हो तो हम यही समझते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा। अगर वही उसी बॉडी का मैग्नीट्यूड हो यानी वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो हम यही कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम रॉन्ग है। हम जो यही सोचते हैं, जो बच्चे यही सोचते हैं, वो रॉन्ग है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जो कि एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये सिर्फ स्पीड के लिए होता तो हम कहते हैं कि हाँ ये पॉजिटिव स्पीड है और ये नेगेटिव स्पीड है, क्योंकि इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है और इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो फिर क्या है एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। अब वेक्टर क्या है? तो वेक्टर के लिए एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो ये जो स्पीड अप और स्पीड डाउन है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, लेकिन डायरेक्शन एक अलग चीज़ है। अब हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इस बॉडी में रिटार्डेशन है या डीसेलरेशन है। रिटार्डेशन को हम डीसेलरेशन भी कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है रिटार्डेशन इज आल्सो कॉल्ड डीसेलरेशन, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन अलग चीज़ है, रिटार्डेशन या डीसेलरेशन अलग चीज़ है। किस तरह? तो यहाँ सा थोड़ा सा तवज्जो से सुने। हमारे पास एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है। अब वेक्टर के साथ तो एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो वही है कि अगर उसका वेलोसिटी की वैल्यू यानी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो यही मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन क्या है कि आया वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका डायरेक्शन, अगर वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर वो नीचे की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में। ये हमने कन्वेक्शन, इसलिए ये हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है या रेफरेंस सिस्टम है या रेफरेंस फ्रेम है, इसी में हमने इस साइड को पॉजिटिव लिया, इस साइड को नेगेटिव लिया है। ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को आप इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन है ये इजी समझने के लिए हम इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड को नेगेटिव, ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव। तो अब आते हैं रिटार्डेशन पे। तो रिटार्डेशन में आप जस्ट एक चीज़ को देखिए कि उसका वेलोसिटी या स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बस सिर्फ मैग्नीट्यूड, रिटार्डेशन का काम है मैग्नीट्यूड के साथ बस। और हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम है डायरेक्शन के साथ। रिटार्डेशन कहता है कि बस मेरा काम है यार मैग्नीट्यूड से, मुझे मैग्नीट्यूड से गरज है, डायरेक्शन से मेरा कोई गरज नहीं है। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सेलरेशन का होना वो यही कि नहीं मुझे मैग्नीट्यूड आप ले ले, मुझे डायरेक्शन से मतलब है। तो अब काम इजी हो गया। किस तरह? अब देखें, लेट सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है जो कि स्पीड अप हो रहा है। हमें उससे कुछ गरज नहीं है कि इसका डायरेक्शन किस साइड पे है, क्योंकि रिटार्डेशन जस्ट मैग्नीट्यूड को देखता है। तो अगर ये स्पीड हो रहा है, पहले ये 10 मीटर पर सेकंड, फिर 12 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये स्पीड अप हो रहा है। तो आया ये रिटार्डेशन है? नहीं, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब है डिक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो हमारे पास रिटार्डेशन है। तो ये स्पीड अप हो रहा है तो ये तो रिटार्डेशन नहीं है। ये स्पीड अप हो रहा है, ये रिटार्डेशन नहीं है। इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस हमें डायरेक्शन में कुछ मतलब नहीं है। अब इसको देखें, ये स्लो डाउन हो रहा है, बस इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, बस ये हमें चाहिए था और ये हुआ, तो ये हमारे पास रिटार्डेशन है।
हालांकि इस डायरेक्शन से कोई गरज मतलब नहीं है। अब इसको देखिए, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इसी डायरेक्शन में, लेकिन ये भी स्लो डाउन हो रहा है, इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो ये रिटार्डेशन यहाँ है, ये डिसेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है। क्यों है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। क्यों है? क्योंकि इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। क्यों है? क्योंकि इसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है। और हमारे पास रिटार्डेशन जस्ट मैग्नीट्यूड को देखता है, किसका? एक्सेलरेशन का, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन पे। अब देखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का काम है डायरेक्शन के साथ, उसका कुछ मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड के साथ, वो डायरेक्शन को देखता है। तो अगर बॉडी इस साइड पे जा रही है तो ये पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। बॉडी अगर इस साइड पे जा रही है तो ये नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे तो नेगेटिव है, साइन कन्वेंशन, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे ये बॉडी स्लो डाउन हो रही है, तो स्लो डाउन हो या स्पीड अप हो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। जो मतलब था स्पीड अप और स्लो डाउन हो रिटार्डेशन का था। अब हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को डिप्रिशिएट करेंगे कि इसका डायरेक्शन कौन सा है, तो इसका डायरेक्शन इस साइड है और इस साइड पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। हालांकि ये स्लो डाउन हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड अप हो रहा है या जो भी है, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव। बस हमें अब ये बार इस साइड पे जा रहा है, इस साइड पे, तो इस साइड कौन सा है? नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये बार इस साइड पे जा रहा है, हमें स्पीड और स्लो डाउन से मतलब नहीं है, बस डायरेक्शन को देखो, यहाँ जा रहा है तो इधर एक्सेलरेशन नेगेटिव। अगर ये बारी ऊपर जाती एक्सेलरेशन पॉजिटिव। स्लो डाउन हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, जो भी हो, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है। ये नीचे की तरफ अगर बाड़ी आता तो हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज के बाद इंशाल्लाह आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में कोई मिसकंसेप्शन या कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाए। थैंक यू।